नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घूंघट। शालिनी को ससुराल आए 4 दिन ही हुए थे। ससुराल में सभी रस्में निभाते हुए चौथे दिन किचन में चूल्हा पूजन कर शालिनी बहुत अच्छे से एक आदर्श बहू का फर्ज निभाने लगी। संयुक्त परिवार के ससुराल में सास, दादी सास, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। शालिनी की जेठानी राधिका भी बहुत ही अच्छी थी। शालिनी के आने से दोनों बहनों की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगी। सास भी दोनों बहुओं को एक साथ प्यार से देखकर बहुत खुश रहती थी। वैसे शालिनी के ससुराल में सब कुछ सही था। बस जेठ और शालिनी को लेकर सास ने घूंघट के साथ ही बहुत सारे नियम बनाए थे। जब भी शालिनी किचन में काम करती तब जेठ को किचन की तरफ आना मना था। जब जेठ जी शालिनी के कमरे के पास से किसी काम से भी गुजरते तब सास शालिनी को कमरे में ही बंद रहने को कहती। जब तक जेठ जाते नहीं तब तक शालिनी कमरे में ही बंद रहती। मतलब एक दूसरे से आमना सामना हर हाल में नहीं करना था। जेठ और छोटी बहू को अगर संयोग से आमना सामना हो भी गया तो दोनों को भागना पड़ जाता है। जेठ जी तो छलांग लगाकर भागते हैं और छोटी बहू बड़े बड़े कदम बढ़ाकर। कई बार दोनों देवरानी जेठानी हंसती भी है बात कर कि अपने ही घर में दौड़ दौड़ कर कबड्डी खेलते हैं जेठ जी। इसी वजह से सास ने छोटी बहू को शादी के समय ही ऊपर के कमरे में शिफ्ट कर दिया था, पर किचन नीचे होने की वजह से शालिनी को बार बार नीचे आना ही पड़ता था और ज्यादा से ज्यादा समय किचन में ही बिताना पड़ता था। शादी के जब कुछ ही दिन हुए, शालिनी जेठानी से कुछ पूछने के लिए उनके कमरे में गई। तब जेठ जी नहीं थे। शालिनी की जेठानी राधिका ने शालिनी को पहली बार कमरे में आया देखकर प्यार से हाथ पकड़कर बिस्तर पर बैठा दी। इतने में दादी सास अचानक आकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तब तक सास भी आ गई। दोनों मिलकर शालिनी और राधिका को बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। ये क्या छोटी बहू, तुम्हारे माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए क्या? जेठ के बिस्तर में नहीं बैठते हैं और न ही जेठ के कमरे में आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जेठ के बिस्तर में बैठने की? डर से शालिनी उठकर खड़ी हो गई। जैसे ही कुछ कहना चाही तब तक राधिका ने भी दबे शब्दों में कहा, मम्मी जी मैंने ही बैठाया था शालिनी को। मेरे मायके में तो नहीं मानते हैं कोई ऐसे, बस जेठ के सामने सिर पर पल्लू रखती है, बाकी कमरे में और बिस्तर पर तो बैठते ही हैं वहाँ। दबे शब्दों में शालिनी ने भी राधिका की बातों में सहमति जताई, क्योंकि शालिनी के मायके में भी ये सब नहीं मानते थे कोई। फिर भी दादी सास का पारा हाई रहा, तुम दोनों के मायके में नंगे ही रहे कोई, मुझे मतलब नहीं है, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। सास और दादी सास के इस रूप को देखकर दोनों बहू ने चुप रहने में ही भलाई समझी। उसी दिन दोनों बहू आपस में फैसला कर बैठी, चाहे जो भी हो बहस ही नहीं करेंगे, बड़ों के साथ में बदलाव ही लाएंगे। इसी तरह अब शालिनी जेठानी के कमरे में भी सास और दादी सास से नजर बचाकर ही जाती थी, क्योंकि शालिनी का कमरा तो ऊपर था और किचन में खड़ी खड़ी थक जाती थी। जब तक खाना पीना नहीं हो जाता सभी का, तब तक सुस्ताने या बैठने के लिए राधिका अपने कमरे में ही ले जाती थी शालिनी को। जब कभी राधिका के साथ शालिनी को कमरे में देख भी लेती, सास या दादी सास बक बक करके एक दिन गुस्सा दिखाकर खुद ही चुप हो जाती थी। दोनों बहुओं ने प्रण ही ले रखा था, चाहे जो बोले मुंह और कान बंद ही रखना है। सास दादी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी दोनों बहुएं। एक दिन किचन में शालिनी काम कर रही थी, तभी जेठ जी अपने कमरे में कुछ काम से जा रहे थे। अचानक शालिनी को देखकर छलांग लगाकर भाग गए। अचानक भागने की वजह से जेठ के पैरों में मोच आ गई थी। फिर जेठानी ने बाम और गर्म पानी से सेककर ठीक किया। एक दिन मौका पाकर राधिका ने शालिनी को समझाकर दादी सास और सास के पास भेजा। शालिनी ने दादी सास के बालों में तेल लगाते हुए कह ही दिया, दादी माँ, लिहाज नजरों से की जाती है, बिस्तर पर बैठने या कमरे में जाने से कुछ नहीं होता। जेठ जी भी तो पति के बड़े भाई हैं, तो मेरे भी तो बड़े भाई ही हैं न। जब पति के माँ बाप दादा दादी सब मेरे अपने हुए, जब राधिका दी मेरी बड़ी बहन जैसी है, तो भैया जी मेरे बड़े भाई ही हुए ना। अगर मान के चलिए दादी माँ घर में कोई नहीं है और आपकी छोटी बहू की तबीयत बहुत बिगड़ जाए, तब क्या भैया जी छोड़ देंगे लिहाज की वजह से मरने के लिए, या फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, या फिर भैया जी खाना खा रहे हैं, घर में कोई नहीं हो, उन्हें जोर से हिचकी आ गई, तब तो मैं परंपरा निभाने के चक्कर में पानी नहीं दूंगी। उन्हें इज्जत और सेवा मन से की जाती है दादी माँ। तभी जेठानी राधिका ने भी कहा, शालिनी सही कह रही है दादी माँ। अब देखिए न, इस तरह भागने दौड़ने से आपके बेटे को चोट भी लगी। घर में ही कबड्डी खेलते हैं। सास और दादी सास एक दूसरे का मुंह देखने लगी। दादी सास के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही थी
और सास की आंखों में अपने परिवार के लिए प्यार। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा, जैसा ठीक लगे तुम दोनों को अपने हिसाब से मैनेज करो, पर हाँ मर्यादा में रहकर। दोनों बहुओं ने एक साथ जी मम्मी जी कहते हुए खुशी खुशी अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद से कभी भी जेठ के कमरे को लेकर कुछ नहीं कहा सास ने, और जेठ ने भी अपने ही घरों में कबड्डी खेलना मतलब दौड़ना छलांग लगाना बंद कर दिया। मर्यादा और इज्जत को बचाते हुए एक बड़े बदलाव के साथ अजीब सोच बाहर हो गई। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।